हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारे कोरिलेशन के एमसीक्यूज़ की क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हमने कोरिलेशन को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली हैं, और अगर नहीं देखी हैं तो एक बार प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोरिलेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट की 2 से 3 वीडियोस में हम अदर क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट। कोरिलेशन एनालिसिस का एम क्या है। नंबर ए बोलता है प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है, उसके बेस पर आपको अदर वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। क्या ये काम कोरिलेशन का है? बिल्कुल भी नहीं, ये काम किसका है? रिग्रेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। बिल्कुल ये काम है। हम यहाँ पर उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। हम चेक करते हैं कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सी क्या बोलता है, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब हम ये तो देख लेते हैं कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव है, उसके बाद में उसकी एक्सटेंट भी चेक करते हैं। मीन्स ये भी चेक करते हैं कि वो रिलेशनशिप कितना है, मतलब उसकी डिग्री को भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही काम किसके हैं? कोरिलेशन के ही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर? डी, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट है इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट देन द कोरिलेशन इज। ये कह रहा है कि अगर आप एक स्कैटर डायग्राम बनाते हैं और उसमें पॉइंट्स, सभी के सभी जो पॉइंट्स है वो अपर लेफ्ट से, देखिए अपर लेफ्ट हमने यहाँ से लिया है, अपर लेफ्ट से लोअर राइट, ठीक है, लोअर राइट तक हम लेकर के गए हैं। तो अगर इस तरह से सभी पॉइंट्स आते हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये रिलेशनशिप कैसा होगा। क्या ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। अगर ज़ीरो होता तो हम ये ड्रॉ ही नहीं कर पाते, हम बता ही नहीं पाते कि वो अपर लेफ्ट से लोअर राइट है। ठीक है, तो इसका मतलब ज़ीरो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये क्या कौन सा वेरिएबल है? एक्स है, एंड वाई पर वाई वेरिएबल है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि देखिए एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है, देखिए एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है? मतलब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, तो इसका मतलब उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव कोरिलेशन को शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट है इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन। कह रहा है कि स्कैटर डायग्राम बनाइए और वहां पर सभी के सभी पॉइंट एक सिंगल लाइन पर लाई करते हैं, तो बताइए वो कौन सा कोरिलेशन है। देखिए लाइन तो ये ऐसे भी हो सकती है और लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल ही नहीं रहा है कि इसने क्वेश्चन में हमसे कौन से वाले की बात की है। मीन्स पॉजिटिव की बात कर रहा है या फिर नेगेटिव की बात कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव है, और अगर ऐसे होता है तो ये परफेक्ट नेगेटिव है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से क्या हमारा आंसर सी हो जाएगा। काफ़ी बच्चे इसको डायरेक्ट सी को मार्क कर देंगे, तो ये मैं आपको बता दूं कि सी यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि बोथ ए एंड बी, ये बोथ एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आइदर ए एंड बी हो सकता है, मतलब आइदर, या तो ए हो सकता है, ए का मतलब या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? आइदर ए और बी। क्लियर? नेक्स्ट है पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग। कह रहा है कि पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन को आप क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हो। नंबर ए है कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन। कह रहा है कि किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए। बी है कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली। कह रहा है कि ओनली लीनियर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। सी कोरिलेशन फॉर कर्विलिनियर रिलेशन ओनली। डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है बी। यस, हमेशा याद रखिएगा पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लीनियर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर। देखिए प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने कहाँ पढ़ा था? ये हमने कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में पढ़ा था, वहाँ एक छोटा सा मेथड था। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा है कि ये क्या काम करता है? फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन। क्या ये कोरिलेशन के नेचर को फाइंड आउट करता है? नेचर का मतलब वही पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है।
नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, क्या ये कोरिलेशन की अमाउंट भी फाइंड आउट करता है? तो इसका आंसर है यस, इसके दोनों ही काम है, ये नेचर को भी बता देता है एंड अमाउंट को भी बता देता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो अब यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं सी, और अगर हमने गलती से डी कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब या तो वो नेचर बता सकता है या वो अमाउंट बता सकता है, मतलब दोनों नहीं बता सकता अगर हमने डी को मार्क किया तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि ये दोनों ही बता देता है। क्लियर? नेक्स्ट है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज टू डिटरमाइन, कह रहा है कि कोफिशिएंट कोरिलेशन को क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं? ए बोलता है अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वाई वेरिएबल गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, कह रहा है एक्स वेरिएबल की वैल्यू गिवन है आपको और आप वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा काम कोरिलेशन का नहीं है। नंबर बी क्या है? स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल, कह रहा है कि आपको वाई की वैल्यू गिवन है तो आप एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ये काम रिग्रेशन का है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई वेरिएबल, यस बिल्कुल यही काम कोरिलेशन का है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोरिलेशन क्या करता है? ये डायरेक्शन भी फाइंड आउट करता है और उसके बाद में डिग्री, जिसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर? सी। ओके, नेक्स्ट है इफ देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट मस्ट बी। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे इसने बोला है इफ देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट मस्ट बी। यहाँ पर इसने एक बार भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ से हमें समझ जाना है कि यहाँ पर ये दोनों में से किसी की भी बात कर सकता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन की बात कर रहा है, इतनी बात हमें समझनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये बोलता है एनी वैल्यू लार्जर देन वन, लार्जर देन वन कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें पता है ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट स्मॉलर देन जीरो इफ द कोरिलेशन इज नेगेटिव, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए अगर जीरो से कम हुआ तो इसका मतलब वो नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, तो ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और इसने बोला वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वेरी स्ट्रॉन्ग में नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और पॉजिटिव भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब बी हमारा आंसर हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं मस्ट लार्जर देन जीरो रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कोरिलेशन इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कह रहा है कि जीरो से ज़्यादा ही होगा चाहे रिलेशनशिप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। ये बात गलत है, क्योंकि अगर जीरो से ज़्यादा है तो रिलेशनशिप कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। फिर कह रहा है नन ऑफ दिस, तो यहाँ से हमें मिल चुका है हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, क्योंकि यहाँ पे इसने ये बात नहीं की थी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? बी। क्लियर? नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द स्केयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? इज स्केयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। देखिए हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? आर होता है, और अगर हम आर का स्केयर कर दें तो वो क्या बन जाता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है इज द स्केयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अगर ये स्केयर हो गया तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे हो सकता है? तो ये क्या हो गया? हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इज द स्केयर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का अगर हम स्केयर रूट कर दें तो वो कोरिलेशन बन जाता है। यस बिल्कुल करेक्ट है। ये कैसे? देखिए अगर हम ये स्केयर को देखिए स्केयर रूट से काट देते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है हमें आर, और आर क्या है हमारा यहाँ पर? कोरिलेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? बी इज द स्केयर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्योंकि अगर डिटर्मिनेशन का हम स्केयर रूट कर देंगे तो हमें कोरिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन किसके इक्वल होता है? आर स्केयर के। देखिए इसका स्केयर रूट करते ही ये कट हो जाता है और आर मिल जाता है, और आर क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट है विच फॉर्मूला मे बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेज़र करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ ये जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हम कार्ल पियर्सन्स की जो हमने वीडियो कवर की थी उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, वहीं से है ये क्वेश्चन एंड बहुत क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। हम आगे देखते हुए चलेंगे। यस आपको याद होगा वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कोरिलेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशंस BYX एंड BXY, याद है आप सबको? तो देखिए यहाँ पर क्या था?
नंबर बी, देखिए यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आर क्या है यहाँ पर हमारा कोरिलेशन, और ये किसके इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। और देखिए इसके बीच में मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.2। देखिए जो ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर कवर किया है उसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर्स ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने वहीं से लिया है ये। तो देखिए हो सकता है कि एग्जाम में हमसे डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला पूछा जाए और इस तरह से क्वेश्चन देके भी पूछा जा सकता है, तो हमें सब कुछ आना चाहिए। If the two regression coefficient are 0.8 and 0.2, then the value of coefficient of correlation is। देखिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमसे कोरिलेशन ही तो पूछा है, तो हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने कवर किया है, तो बस इसको वहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है, ये 0.8 मल्टीप्लाई 0.2। देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। और अगर 16 का हम अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है, क्या आता है अंडर रूट करने के बाद, 4 मीन्स 0.4। देखिए कैसे आता है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 है, तो अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो इसके डिवाइड में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, और 100 का क्या होता है, 10 होता है। सॉरी 16 का 4 होता है एंड 100 का क्या होता है, 10 होता है। तो देखिए 10 की यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, 0.4, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 0.40। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 0.40। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एंड जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड वीडियोस को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।